हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, जिसका राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो कह रहा है अदर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़ करके ये और ये, मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों को छोड़ करके कह रहा है टू एंगल आर इन द रेशियो 2:3। तो ये दोनों 2:3 में है। तो इसमें से यहाँ से दो इक्वेशन बनाना है। अब देखिए, जब इन दोनों का सम भी क्या होता है 90 डिग्री होता है। कैसे, आप देखिए ये देख सकते हैं, तीनों ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको अच्छे से पता है। 90 उधर जाएगा तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 180 माइनस का 90 इक्वल्स टू 90 आ गया ना। तो एक इक्वेशन तो देखिए ये बन के आ गया, और x रेशियो y दिया हुआ है क्या 2/3। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू 2y, तो 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। ये दूसरा इक्वेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू एक्स ले लिया और सेकेंड एंगल वाई ले लिया हमने। तो हमें पता है क्या, फर्स्ट केस इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको पता है। तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस का 90 डिग्री, एक तो 90 डिग्री होगा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या किया है सेकेंड केस में, बोथ एंगल आर इन रेशियो 2:3। ठीक है, इसका मतलब जो x अपॉन में y है ये क्या है 2/3 है। क्लियर है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2y, इसको इधर ले लेंगे तो 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। देखिए ये इक्वेशन 2, यही आपका आंसर है, हाफ आंसर है। क्यों, क्योंकि इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा है। कहा है एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया एल्जेब्रिकली हो गया, एंड पूछा है इक्वेशन 2 एंड हेंस सॉल्व इट, और सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो आंसर में हमें आगे लिखना पड़ेगा कि एल्जेब्रिकली इक्वेशन हमारा क्या है, ये दोनों है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 में देखिए कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल। तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, और 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू 180। क्लियर है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए y का कोफिशिएंट और यहाँ y का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0, और यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180। ये कैंसिल आउट, 5x इक्वल्स टू 180, तो 5 से काट देंगे, 5 × 5, 5 × 15, 5 × 30, x की वैल्यू 36 डिग्री। क्लियर है। अब x की वैल्यू 36 डिग्री है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख दीजिए, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 36 लिखे, 90, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 54 डिग्री। क्लियर है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में पूछा है कि पहले तो सिचुएशन को एल्जेब्रिकली दिखाना है। तो हमारा इक्वेशन एल्जेब्रिकली इक्वेशन लिखेंगे, एल्जेब्रिकली इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, पहला है क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, और दूसरा क्या है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारा एल्जेब्रिकली इक्वेशन हो गया।
और एंड सॉल्व इट, तो x की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिएगा आंसर में। आंसर में x की वैल्यू, या फर्स्ट एंगल इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एंगल इक्वल टू 36 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इक्वल टू 54 डिग्री। क्लियर है? आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।